हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांस मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2019 के लिए क्रैश कोर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। और आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 जिसमें हम लोग कुछ प्री लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। और आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फॉलो कर लें। मुझे कैसे फॉलो करना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे जाना है और आपको मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना है। वहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेरे अच्छे अच्छे कोर्सेज जनरल अवेयरनेस के। तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ए सेल्समैन कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस and says it is 20%. What is the actual profit percent? एक विक्रेता ने विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना की और कहा कि यह 20% है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। और इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को CP पे काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जा रहा है SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। और इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट को SP पे काउंट किया जा रहा है। इस प्रकार के फॉर्मूले में जब नीचे में CP आ जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट को CP पे काउंट कर रहे हैं। और नीचे में अगर SP आ जाए तो हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट को हम लोग SP पे काउंट कर रहे हैं। और इस कंडीशन में जो प्रॉफिट परसेंट है वो है 20%। क्लियर? तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं जो SP है x है, CP है y है। तो चलिए इक्वेशन क्या होगा, y माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 20 बाई 100। इस 100 को नीचे में ले आए। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 5। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाई 5 इज इक्वल टू x बाई वाई। दिस इम्प्लाइज 4 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। इस कंडीशन में y का वैल्यू हो गया 5, x का वैल्यू हो गया 4। y को हम लोग सपोज किए थे SP जिसका वैल्यू 5 आया और हम लोग सपोज किए थे x को CP जिसका वैल्यू 4 आया। और इस प्रकार हमें फाइंड करना है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में इस वैल्यू को डाल देंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस 4 बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25%। तो यही 25% होगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% लॉस। ठीक है, लेस नहीं लॉस। Had he sold it for Rs 750 more, there would have been 10% profit. Find CP. एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर सामान बेचा। अगर उसने इसे 750 रुपये में बेच दिया होता तो उसे 10% लाभ होता। तो CP क्या होगा? चलिए सबसे पहले वो क्या करता है, 20% लेस पे सामान को बेचता है। ठीक है, उसके बाद अगर वही 10% के प्रॉफिट पे अगर सामान को बेचता तो उसको मिलता अगर वो उसे 750 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। सपोज करते कि ये जो लाइन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला लाइन है। पहले कंडीशन में वो 20% लॉस पे बेचता है। दूसरे कंडीशन में 20% लॉस से जब 750 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% प्रॉफिट हो जाता है। मतलब 20% लॉस से 10% प्रॉफिट तक जाने के लिए उससे 750 रुपये का गैप लेना पड़ता है। क्लियर? और ये गैप किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 यहाँ पे हो गया और 10 यहाँ पे हो गया, मतलब 30% के इक्विवेलेंट होगा। दिस इम्प्लाइज का मतलब ये हुआ कि 30% इज इक्विवेलेंट टू 750 रुपये। कैसे समझ में आ गया होगा कि पहले कंडीशन में वो 20% लेस पे बेचता है, फिर 750 पे अधिक लगा देता है तो उसे 10% प्रॉफिट हो जाता है।
इस प्रकार यहाँ पे जो परसेंटेज का जो गैप है वो 30% है और ये गैप किसके इक्विवेलेंट होगा 750 रुपये के। तो 1% इक्विवेलेंट होगा 750 बटा 30 के, जो कि 25 के इक्वल होगा। तो 100% इक्विवेलेंट होगा 2500 के, और यही 100% सीपी हो जाएगा जो कि 2500 रुपये होगा। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे हम प्रॉफिट फाइंड करें या फिर लॉस फाइंड करें, हमेशा हम सीपी पे ही फाइंड करते हैं परसेंटेज, एसपी पे नहीं, इसका ध्यान रखें। तो हम जब भी परसेंटेज काउंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो परसेंटेज होता है वो हम सीपी पे काउंट करते हैं, एसपी पे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि जब नीचे में एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट में नीचे सीपी होता है और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रॉफिट को सीपी पे काउंट कर रहे हैं। क्लियर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ एसपी इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यदि एसपी को दुगुना किया जाता है तो लाभ तिगुना होता है, लाभ प्रतिशत की गणना करें। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सीपी से एसपी होता है, ठीक है। सपोज करते हैं पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। पहले कंडीशन में सीपी एक्स है और एसपी वाई है। दूसरे कंडीशन में भी सीपी एक्स है, लेकिन इस कंडीशन में जो एसपी है वो दोगुना हो जाता है। तो पहले कंडीशन का लाभ क्या होगा y माइनस एक्स, दूसरे कंडीशन का लाभ होगा 2y माइनस एक्स, और कहा जा रहा है कि जो ये वाला लाभ है पहले वाले लाभ से तिगुना है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन को क्रिएट करते हैं इस प्रकार से कि y माइनस एक्स गुने 3 बराबर 2y माइनस एक्स। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, काफी सिंपल है। अब एक्स वाई को एक तरफ करते हैं तो ये होगा y इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज y बाई एक्स इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब कि CP हो गया 1 यूनिट और SP हो गया 2 यूनिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें पता करना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP बाई CP इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। तो इस कंडीशन में जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा वो 100% होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इफ CP ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, one is sold at 10% profit and other is at 10% loss, find overall profit और loss percent। यदि दो सामानों का CP समान है, एक 10% लाभ पर और दूसरा 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए CP हुआ, SP हुआ, ये पहला वस्तु हुआ, ये दूसरा वस्तु हुआ, ठीक है। पहले को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 10% हानि पर, 10% प्रॉफिट पे और 10% लॉस पे। प्रॉफिट 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। जब प्रॉफिट की बात की जा रही हो तो 10 को हम 1 में ऐड करते हैं, जब लॉस की बात की जा रही हो तो 10 में से हम एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब जब प्रॉफिट की बात की जाए तो 10 में हम 1 को ऐड करेंगे, जब लॉस की बात की जाए तो 10 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जो जोड़ेंगे उसको ऊपर लिखेंगे या फिर जो भी घटाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे, और जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसको नीचे लिखेंगे, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला को। ये होगा 11/10 प्रॉफिट वाले कंडीशन में, और ये होगा 9/10। जो नीचे वाला हो, जो बेस हो, वो CP को डिनोट करता है और ऊपर वाला डिनोट करेगा SP को। तो ये होगा 10 से 11 होगा और ये 10 से 9 होगा। अगर आप जांच करना चाहें, इस पे अगर आपको शक है तो आप इस मेथड पे तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इसमें अगर आप 10 से गुना कर दें तो ये 100 से 110 होगा, ये 10% प्रॉफिट पे। इसमें 10 से गुना कर 100 से 90 होगा 10% लॉस पे। तो क्लियर। चलिए इसको हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में पहले वस्तु का CP और दूसरे वस्तु का CP दोनों समान है। क्लियर। मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड है, मेरा क्वेश्चन के अनुसार जो मेरा कंडीशन वो सेटिस्फाइड है। और जो SP है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमें सोचना नहीं है। बस मेरा CP अगर सेम है तो हम यहाँ पे हम CP को ऐड करेंगे टोटल को, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कुल लाभ या हानि प्रतिशत याद करें। तो कुल CP को ऐड करेंगे 20 होगा, और कुल SP को भी ऐड करेंगे, ये भी
20 होगा। तो इस कंडीशन में सीपी और एसपी समान है तो ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा इस कंडीशन में। क्लियर? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ना कि फार्मूला वाले मेथड से सॉल्व करने लगेंगे। और जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाला मेथड, बस यहीं पे यहाँ पे प्रॉफिट को हम लोग इंक्रीज बता दिए और लॉस को हम लोग डिक्रीज मान लिए। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो के अंत में मैं सभी सबको फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।